राम राज्याभिषेक, देवस्तुति एवं शिवस्तुति। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनुवावहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनहुआए। पुनि करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान जी के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा की धान भगवान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनियु भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदनंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु के कोमलता का वर्णन अरबों शेष भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन माँ की नहाए। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। फिर भगवान श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरुजी की आज्ञा मानकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी ही मज्जन तुरत कराए, दिव्य बसन पर भूषण अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। राम बाम दिसी शोभति रमा रूप गुण खानी, देखी मातु सब हर्षी जन्म सुफल निज जानी। भगवान श्री राम जी के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। सुनो खगेश ते ही अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। काक भुषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बोली के मनु मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि समतेज सो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरी नाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर्षे मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब दिज्वन उचारे, नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा। सुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविधि विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे।
सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिए, यानी माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुंदुभी बाजही विपुल, गंधर्व किन्नर गावही। नाचही अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावही। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यंजन, धनु असिमर्च शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, डाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर बंस भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अंबुदर बरगात अंबर, पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंग ही प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंती जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगेश। बर नहीं सारद शेष, श्रुति सोरस जान महेश। हे पक्षराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव महेश जी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति कर गए सुर निज निज धाम। बंदी बेश बेश तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भांटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति आदर कृपा निधान। लखेयो न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुन निर्गुण रूप रूप, अनूप भूप शिरोमणे। दस कंध राधि प्रचंड, निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार, विभंज दी दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति या अर्थात सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशिकाल कर्म गुणनी भरे। जे नाथ करी करुणा बिलो की, त्रिविधि दुख ते निर्भये।
भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ, रच्छ राम नमामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के विभूषित होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए, उनके विभूषित हुए दिन रात अनंत भव या आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार से दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान बिमत्त तव भव, हरनी भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो समरा महे। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ यानी देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे कमल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज, शुभ परसी मुनिपति नीतरी। नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज, जुत बन फिरत कंटक किन्ह लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजा महे। जो चरण भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दानों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु, त्वचारी निगमागम भने। षटकंठ शाखा पंच 20 अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलन नवल, नित संसार बिटप नमा महे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्वरूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनो भवगम्य मन पर ध्यावही। ते कहूँ जानहु नाथ, हम तव सगुन जस नित गावही। करुणा यतन प्रभु सद्गुण ना कर, देव यह बर मागही। मन बचन कर्म बेकार तजी, तव चरण हम अनुरागही। ब्रह्मा अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे हैं। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, वह ऐसा कहा करे और जाना करे, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं।
हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत बेदन बिनती कीन्ही उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्मा आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैनते सुनु शंभु तब आए, जहाँ रघुबीर, विनय करत गदगद गिरा पुरीत पुलक शरीर। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रमनन समनन, भवता भयाकुल पाही जनन। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाही प्रभो। हे राम, हे रमा रमन, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा करें। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभो मेरी रक्षा करें। 10 शीस बिनासन 20 भुजा, कृत दूरी महामही भूरी रुजा। रजनीचर बृंद पतंग रहे, सर्पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारु तरन, धृत सायक चाप निशंग बरन। मद मोह महा ममता रजनी, तपपुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि को अंधकार के समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात किरात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहिए। हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषया बन पावर भूलि परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूल पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा करें। बहुरोग वियोगन ही लोग हये, भवदग्नि निरादर के फल ए। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम नजे करते। लोग बहुत से रोगों और दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हैं। अति दीन मलीन दुखी नितही, जिन्हके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन, उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान सदा, तिन्ह के सम वैभव वा विपदा। एही ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें ना राग ना लोभ ना मान है ना मद, उनको संपत्ति सुख और विपत्ति समान है। इसी से मुनि लोग योग का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिए। सब मानी निरादर आदरही, सब संतो सुखी विचरंती मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं।
मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारणधीर अजय। तव नाम जपामि नमामि हरि, भवरोग महागद मान अरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनन, प्रणमामि निरंतर श्री रमनन। रघुनंद निकंदय द्वंद्व घनन, महिपाल बिलोकय दीन जनन। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बरमागौ हर्षि, देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी भगति, सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुण हर्षि, गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधि सुखप्रद बास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु राम जी ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनो खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहही नर बिरति विवेका। हे गरुड़ जी, सुनिए यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करी जगमाही, अंतकाल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा माय बरनी, स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण भय और दुख हरने वाली है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहि लोग सब कुरी। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज। मंगल बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्रनाभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए।